हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पिलर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी में 12/2/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में जो है मैथ के क्वेश्चन कौन कौन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा बात न करते हुए क्वेश्चन की ओर ही डायरेक्ट चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बॉड मास से ही था, तो देखिए क्या है। 6.1/5 गुने 5/6 का 2/5 माइनस 16/65 जोड़ 11/62 ये क्वेश्चन है। तो इसको हमको इसका मान निकालना है, तो बॉड मास के आधार पर तोड़ेंगे। तो क्या है 6×5 = 31/5 गुने 5/6 का तो इसको ब्रैकेट के अंदर का काम कर दीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, लघुत्तम इसका कितना हो जाएगा। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 62 गुने 5। नीचे में 62 है, सभी में 62 है, तो 62 गुने 5 ही इसका लघुत्तम होगा। सॉरी यहाँ पर 65 नहीं है 62 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 62। लघुत्तम कितना हो जाएगा 62 गुने 5। 62 गुने 5 लघुत्तम हो जाएगा। यहाँ पर इसको तोड़ दिए तो 6×5 = 31/5। 5 गुने 6 का एलसीएम हो जाएगा 65 नहीं है 62। 62 गुने 5, 62 गुने 5। अब देखिए इसको जब 62 गुने 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100 कितना 124 माइनस 80 हो जाएगा ये। क्योंकि 62 देखिए 62 गुने 5 में 62 से भाग दिए तो 5 शेष बच गया, तो 16×5 = 80 जोड़ यहाँ पर भी 62 से भाग दिए तो 5, तो 11×5 = 55 हो जाएगा। फिर देखिएगा 31/5 गुने 5/6 का इसको जब इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 99 और बट्टे 62 गुने 5। इन दोनों को देखिए ये प्लस और ये प्लस, इन दोनों के आपस में जोड़ कर और 80 घटाएंगे तो 99/62 गुने 5 हो जाएगा। तो देखिए इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। ये कटेगा किससे, 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 से यहाँ 5 कट जाएगा, तो कितना होगा 31/5 गुने 99/6 दूना 12 हासिल 1 ये हो जाएगा कितना, सॉरी काटेंगे नहीं, इसको गुना कर देंगे। यह है 31/5, तो 31/5 गुने 5/6 का 99/62 गुने 5। तो देखिए ई 5 से ई 5 कट गया, 31 दूना 62, 31 दूना 62, 6 दूना 12 और 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 33 × 99। तो देखिए यहाँ से क्या बचा 33 और यहाँ से बता 5 2 दूना 4 = 20, तो 33/20 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कितना में हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 33/20। तो ये हुआ आज का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए आंकड़ों के उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जो निश्चित राशि से बचत करता है। तो क्या एक दिया गया है एक आंकड़ा, उसमें क्या निकालना है, आंकड़े का बहुलक निकालना है। तो आंकड़ा का बहुलक वही होगा जो सबसे ज़्यादा बार होगा। तो आंकड़ा का बहुलक कौन होगा, देखिए बहुलक क्या होगा, बहुलक जो होगा 20 होगा, बहुलक 20 होगा। बहुलक कितना होगा, बहुलक जो होगा 20। अब बहुलक 20 क्यों होगा, 20 बहुलक क्यों होगा, 20 इसलिए होगा, बहुलक 20 इसलिए होगा क्योंकि आवृत्ति जो है यह 20 जो है 20 जिसमें जो है इसकी आवृत्ति जो है कितना बार था, आंकड़ों का बहुलक 20 है, जबकि 4 इसकी आवृत्ति 4 जो थी, आवृत्ति 4 आवृत्ति थी जो सबसे ज़्यादा बार था। तो आंकड़ा में जो सबसे ज़्यादा बार वाला आवृत्ति होगा ना वही उस आंकड़े का बहुलक होगा। तो इसका बहुलक 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कितना है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में 20 हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 20। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आवृत्ति वाली ही जो हो जाएगा, ज़्यादा आवृत्ति वाला ही मान हो जाएगा बहुलक।
अधिकतम आवृत्ति वाला डाटा बहुलक हो जाएगा, अधिकतम आवृत्ति वाला डाटा जो है उसका बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 4 अपवर्तयों का औसत क्या होगा। क्या है कि 8 के प्रथम 4 अपवर्तय, तो 8 के 4 अपवर्तय क्या होगा, देखिए 8 है तो 8 का एक अपवर्तय क्या होगा 16, 8 3 24, 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 32। तो इसको जोड़ देंगे तो 6 4 10, तो इसका औसत निकालना है। तो 8 के ये सभी क्या है अपवर्तय है, अपवर्तय, तो इसको जोड़ देंगे तो 4 6 2 8 2 10, 6 4 10, 8 18 2 20, तो 20 के 0 हासिल 2, 20 के 0 हासिल 2, 2 आ 1 3, 2 आ 1 3, तो इस 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 6 आ 2 8 80, और कुल कितना है 1 2 3 4, 4 गो अपवर्त है तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20। ये तो हुआ पहला नियम। और दूसरा का कौन होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है an+1 और बटे कितना हो जाएगा 2, तो a कितना है 8 और n कितना है 4 + 1 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 8 गुने 4 आ 1 5 और बटे 2, तो 8 × 40 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो ये भी औसत होता है और इस तरह से भी निकलेगा। 8 के अपवर्त होगा 8 16 24 और 32, लेकिन यहाँ पर औसत निकालने के a × n+1 बटे 2 जो कि 20, दोनों तरह से 20 ही है। क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 50 शिक्षकों का औसत आयु 66 वर्ष है तथा दूसरे विद्यालय में 60 शिक्षकों का आयु 55 वर्ष है, तो दोनों विद्यालय के शिक्षकों का आयु, तो क्या है कि एक विद्यालय में कितना है, एक विद्यालय में है 50 शिक्षकों का औसत आयु 66 वर्ष और दूसरा का में है 60 शिक्षकों का आयु 55 वर्ष, और दोनों मिला के शिक्षक कितना है, एगो में है 60 है एगो में 50, तो ये 110। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो 0 0 6 × 30 के 0 हासिल 3, 6 × 30 और 3 33, 0 0 6 × 30, 6 × 30 हासिल 3, 6 × 30 और 3 33, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0, 6 × 30 के 0 हासिल 3, 6 × 30 और 3 33 और बटे 110, 66 100 बटे 110 कट जाएगा तो कितना बार होगा 60 बार, 11 छक 66 तो 60, तो 60 वर्ष जो होगा दोनों विद्यालय के शिक्षकों का औसत आयु जो होगा 60 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है ए, ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यदि रंगाई की दर 28 रुपये हो तो शंकु का बाह्य रूप से रंगने का क्या लगता है। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर हमको निकालना होगा। तो देखिए शंकु की जो एक शंकु इस तरह से होता है, एक शंकु जिसका जो है ऊंचाई जो है यह 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या जो है, आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये जो है आधार की त्रिज्या यहाँ पर ये जो है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो h दे रखा है 10, h दे रखा है 24 सेंटीमीटर और r दे रखा है 10 सेंटीमीटर, h दे रखा है 24 और r 10, तो इसका जो है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर एल निकालना है, पाई आर एल, तो पाई आर एल बराबर होता है, पाई के मान होता है 22/7, आर है 10 और एल पता नहीं है तो एल निकालेंगे h² + r², तो 22/7 गुने 10 √h कितना है 24 के स्क्वायर और जोड़ 10 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 22 गुने 7 गुने 10 गुने 24 का स्क्वायर होता है 576 और जोड़ 100, तो ये होता है 676, तो होता है 676 जो कि 26 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 26 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे 26 का स्क्वायर और इसमें 28 से भी गुना कर देंगे क्योंकि 28 रुपये, तो यहाँ पर 24 और 26 5 यहाँ पर हो जाएगा कितना 676, तो 676 कितना हो जाएगा, तो फिर देखिएगा यहाँ पर 22/7 गुने 10 गुने 676 होता है 26 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 28 क्यों होगा, क्योंकि बोल रहा है इसमें
कि इसकी रंगाई की दर 28 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसको काट दीजिए इससे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 काट देंगे तो ये सभी को गुना करके उत्तर जो होगा ये उत्तर हो जाएगा। इसको गुना करके 22,880 रुपया, 22,880 रुपया हो जाएगा इसका सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी में है 22,880 रुपया। वो बाहरी भाग ही रंगाएगा, अंदर तो रंगाएगा नहीं। किसी भी चीज़ का बाहरी भाग ना रंगाता है। तो बाहरी भाग का जो क्षेत्रफल निकलता है वो वक्र, वक्र का मतलब हुआ बाहरी, और बाहरी भाग का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। तो ये रंगाई जो होता है वो वक्र पृष्ठ का ही होगा, इसीलिए वो इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल अपने कार्यालय 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और अपने घर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि वह कुल 39 घंटा लेता है तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो क्या है कि दूरी, तो दूरी बराबर चाल बराबर फार्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और दूरी कितना हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल और गुने समय, चाल गुने समय। तो क्या है कि अनिल अपने कार्यालय से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और अपने घर 30 घंटा में वापस आता है। यदि यह कुल 39 घंटा लेता है तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या है कि पता नहीं है जो अनिल की चाल क्या है, तो अनिल का चाल हमको पता नहीं है। तो देखिए इसको किस तरह से देखेंगे। तो ये औसत चाल निकालेंगे, औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल। एक बार गया और एक बार आया, तो औसत चाल बराबर होता है फार्मूला A 2AB बटे A प्लस B। तो कितना है? एक बार जाता है और एक बार आता है, तो 2 गुने कितना? 35 से जाता है और 30 से आता है, फिर 35 से गया और 30 से आया, फिर 35 के चाल से गया और 30 के चाल से आया, तो 35 और जोड़ 30 होगा, 35 और जोड़ 30। तो ये तो इसको गुना करने पर कितना हो जाएगा? इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2100 और बटे 65। तो औसत चाल हुआ 2100 बटे 65। और कुल जो है वह कितना घंटा में जाता है? तो 39 घंटा लगता है इसको कुल। तो ये क्या हुआ? औसत चाल। लेकिन हमको निकालना क्या है? दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो ये औसत चाल और समय कितना है? 39 घंटा। तो 39 घंटा। और देखिए, और इसमें 1/2 का भी गुना होगा। क्यों? क्योंकि एक बार आया है और एक बार गया है, तो इस तरह से गुना होगा। तो 13 × 39, 13 × 5 = 65, 13 × 39, 13 × 5 = 65। ये कट जाएगा कितना? 21 कटेगा 1050 बार में, और ये कटेगा कितना? 15 × 7 = 70 बार में, 15 × 7 = 105, ये कटेगा 700 बार में। तो ये कट जाएगा, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर जो हो जाएगा, ये काट उठ के इसका उत्तर हो जाएगा 630 किलोमीटर। घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितना है? 630 किलोमीटर घर और कार्यालय के बीच की दूरी है। देखिए औसत दूरी होता है 2AB बटे A प्लस B। तो 2 गुने एक बार गया एक बार आया, लेकिन वह कितना बार? कुल है जो एक बार गया और एक बार आया, तो कुल 2 बार, तो इसीलिए बटा में 2 से भाग दे दिए। और दूरी निकालना था कितना? 39 घंटा लेता था कुल, तो कुल में गुना कर दिए, काट उठ के 630, इसका सही उत्तर आ गया। कटिएगा तो इसका 630 क्या है कि 2 वस्तुओं का मूल्य का अनुपात 3:4:3 है। पहले वस्तु के मूल्य को 50% बढ़ा दिया जाता है और दूसरे वस्तु के मूल्य को 10% घटा दिया जाता है, तो दूसरे वस्तु की नई मूल्य 54 रुपये हो जाते हैं। तो पहले वस्तु का मूल्य क्या था? तो देखिए, एक वस्तु ये पहला था, ये पहला वस्तु था, और ये दूसरा वस्तु, ये पहला वस्तु और ये दूसरा वस्तु। इसका कितना था? 4 था, इसका 3। तो क्या है कि इसमें 50% बढ़ाया जाता है और इसमें 10% घटाया जाता है। तो 50% बढ़ाया जाता है, तो पहले था 4 और 50% बढ़ाया जाता है। तो 50% बढ़ाने के बाद ये क्या हो जाता है? तो 4 का 50%, 4 का 150, यानी कि 150% में बेचा जाता है। इससे इसको काट देंगे,
4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा 15 दूना 30 और बटे 2 ई कट जाएगा तो कितना हो जाएगा। पहले क्या है कि दूसरे वस्तु को 10% घटाया जाता है, तो 3x का 10% यानी 90% में बेचा गया और उसका जो मूल्य कितना हुआ, उसका मूल्य कितना था, नया मूल्य 54 था। तो इसको काट दीजिए, इससे ही कट जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा, 3 दूना 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बट्टे 10 बराबर क्या है 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। तो नए वस्तु का जो मूल्य है वह 20 था, इसका जो मूल्य था वह 20 था 10% बढ़ाने के बाद, लेकिन ये कितना था 3 था तब ना, लेकिन ये 4 है, तो 4 है तो कितना हो जाएगा 4 गुने 20 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें x जोड़ देने पर ये हुआ, तो 4 गुने बराबर 80 रुपया, बराबर 80 रुपये इस वस्तु का जो है वह मूल्य था 80 रुपये। इसमें 9% घटाने के बाद जो है नया मूल्य 54 था, तो पहले था 3x मूल्य, लेकिन इसको 10% घटाने के बाद यानी 90% में बेचा, तो 90% घटाने के बाद नया मूल्य जो है वह 54 आया। इसको काट दिए तो x बट्टे 10 बराबर 2 आ गया, x बराबर 20। तो ये जो है x का मान जो है 20 है, लेकिन यहाँ पर 4x है, तो 4x गुने 20 बराबर 80 रुपया उस वस्तु का मूल्य था, पहला वस्तु का। नेक्स्ट है, एक किताब के बिक्री मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। एक बिक्री यानी कि CP, सेलिंग प्राइस CP, बिक्री मूल्य और क्रय मूल्य कितना है, बिक्री मूल्य SP और ये CP है, SP और CP। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 4 है और बिक्री मूल्य जो है वह 3 है, क्रय मूल्य 4 और बिक्री मूल्य 3। तो देखिए खरीदा है 4 में और बेचा है 3 में, तो लाभ हुआ कि हानि। देखिए खरीदा है 4 में और बेचा है 3 में, तो क्या हुआ, हानि हो गया किसका, एक का हानि हो गया, एक का हानि हो गया, एक का हानि हो गया किस पर, 4 पर और गुने 100, इसको कितना 25। तो 25% का क्या हुआ, 25% का उसको हानि हो गया, 25% का हानि, क्योंकि 4 में खरीदा था और 3 में बेचा था, तो कुल कितना, एक का हानि हुआ किस पर, 4 पर खरीदने के बाद। तो ये 25% इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है 25%, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी अकेले एक कार्य को 20 दिनों पर करता है। सी जो है, सी अकेले एक कार्य को 20 दिन में करता है, डी अकेले उस कार्य को 30 दिन में, डी जो है अकेले उस काम को 30 दिन में करता है। कितने दिनों में सी और डी दोनों एक साथ उस कार्य को, तो ये पूरा काम कितना हुआ 60। ये एक काम एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम, और ये कहता है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक दिन में ये दोनों कितना करता है, 3 और 2 5 काम एक दिन में करता है, लेकिन करना कितना है 60। तो 60 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो ये 12 दिन में इन दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में ख़त्म कर देंगे, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 12 दिन। 12 दिन में इन दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3200 की राशि 2 वर्ष में 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा, जबकि ब्याज की दर 20% है। तो समय कितना है, समय है 2 वर्ष, समय बराबर है 2 वर्ष, जिसको टाइम कहते हैं, समय 2 वर्ष है, और दर कितना है 20% है, दर 20% है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है, 20 दूना 40%, और ये होगा SI यानी कि साधारण ब्याज, और CI कितना होगा, CI होगा 2 वर्ष का 20 जोड़ 20 गुने 20 और बटे 100 हो जाएगा। ये होता है x जोड़ y जोड़ XY बटे 100 इस फार्मूला पर। तो ये से ये कट जाएगा, तो 20 और 20 40 और जोड़ 2 दूना 4 बराबर 44%। 44% हो जाएगा, साधारण ब्याज 40% और चक्रवृद्धि ब्याज है 44%। तो इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए प्रतिशत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कितना अंतर है, एक है 40 और एक है 44, तो 4% है। मूलधन कितना है 3200 है, तो 3200 का 4%, तो 4/100, इससे ही कट गया, तो 4 दूना 8 और 4 तेरह 12, 128। CI
CI माइनस SI बराबर कितना हो जाएगा 128 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हुआ 128 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है 128। ऑप्शन नंबर कितना है ए, ऑप्शन ए में है 128। समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक है, तो यह है कितना 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 3 और 3 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2 गुने 7 के पावर 1। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन 5 के पावर 2 है, यहाँ पर 5 के पावर 2। इसका क्या पूछ रहा है महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF ही पूछ रहा है। तो देखिए इन दोनों में क्या है 2 है 3 है, 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 इसमें नहीं है, क्या है 3 और यहाँ पर 3 है। तो कम से कम इसमें 3 के पावर 5 है और इसमें 3 के पावर 1 है, तो कम से कम 3 के पावर 1 तो इसमें भी है, एक तो इसमें 5 है तो 1 भी है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो 3 लेंगे गुने 5। देखिए इसमें 3 के पावर 5 के पावर 3 है और इसमें 5 के पावर 2 है, तो इसमें 2 है इसमें 3 है, लेकिन इसमें भी 2 है, लेकिन इससे 1 ज़्यादा है, लेकिन 2 तो है, तो यहाँ पर 5 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 के स्क्वायर 25 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो महत्तम पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2, 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉड मास से, बॉड मास से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जोड़ 200 भागे 50 जोड़ 3/2 का, बहुत हल्का क्वेश्चन है, 5 माइनस 1/4, बहुत हल्का क्वेश्चन है। ये 4 200 में 50 से भाग दिए तो 4 जोड़ 3/2 का, देखिए 3/2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5, तो कितना होगा 4 और 4 8 जोड़ 3/2 का माइनस 1/20 माइनस 1/20, 5 चौक 20, 4 इधर 5 इधर, तो माइनस 1/20। यहाँ पर कितना होगा 8 माइनस 3/20 बराबर 20 दूना 160 माइनस 3 और बट्टे 20 बराबर 157/20। बीस दूना 40 है, सॉरी यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 जोड़ 8 माइनस 3 बट्टे, यहाँ पर हो जाएगा 20 दूना 40, तो 4 8 32, 320 माइनस 3 और बट्टे 40 बराबर हो जाएगा 317 और बट्टे 40, 317/40, जो कि ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 317/40, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 317 फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में स्वयं का 14 गुना हो जाए तो कितने वर्ष में स्वयं की 192 गुना हो जाएगा। एक जो धनराशि है वह जो है वह 14 क्या है कि वह 15 वर्ष में स्वयं का 14 गुना, तो कितने वर्ष में 192 गुना हो जाएगा। तो इसका फार्मूला एक होता है N1 N2, एक होता है N2 माइनस 1 बट्टे N1 माइनस 1 बराबर T2/T1, T2/T1। तो क्या है N2 कितना था, N2 था 92 माइनस 1 बट्टे N1 पता नहीं था, तो N1 था 14 माइनस 1, तो कितने समय, तो T2 कितना था, तो T पता नहीं, T2 पता नहीं, लेकिन T1 कितना था, T1 था कितना 15, T1 15 था। ये हो जाएगा 91/13 बराबर T2 और बट्टे 15,
T2 बटे 15, तो इस हो जाएगा 13 सत्ते 91। तो T2 बराबर कितना होगा 15 सत्ते 105। T2 मानी कि 105 वर्ष में 105 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 105 वर्ष। तो दोस्तों ये थे आज के गणित के क्वेश्चन, लगभग आधा क्वेश्चन इस वीडियो में हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बचा है उसको लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो हम लाते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।